जी हाँ, मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है इस यूट्यूब चैनल इलेक्ट्रॉन व्याख्यान पे। बच्चों, आज इस वीडियो पे हम लोग देखने वाले बच्चों आप सभी का आईटी का बच्चों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बच्चों यहाँ से क्वेश्चन पक्का देखने को मिलेगा। साथ में बच्चों आप लोग डरने का जरूरत है। जब मैं क्लास 10वां में था बच्चों, उस टाइम मेरा खुद का आईटी था, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी था बच्चों। तो मुझे पता है कि मेरा कितना नंबर आया था। मेरा बच्चों 30 में से 25 आया था और आप लोग का भी 30 में से 25 आने वाला है। ठीक, यानी 25 से 80 मेरे से भी ज्यादा आप लोग अच्छे नंबर लाने वाले हैं। ठीक है, आप लोग को बहुत ही अच्छे से बताने वाले। इससे पहले बच्चों हमने एक पहले वीडियो भी अपलोड किया, उसे जाके आप लोग देख लीजिए। ये मेरा सेकंड वीडियो है, तो आप लोग इसे अच्छे से देखिएगा। ठीक है, जो भी हमारे चैनल पे आप लोग पहली बार आए तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, तो बच्चों ये आप सभी का 2024 का क्वेश्चन पेपर है और बच्चों आपके PYQ यानी पीछे पूछे हुए क्वेश्चन से आपके एग्जाम में आते हैं 4-5 क्वेश्चन, किसमें खास करके आईटी सब्जेक्ट में। ठीक है, ये मेरा आइडिया और हम 5 साल 6 साल से पढ़ा रहे हैं अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। ठीक है, तो देखिए बच्चों पहला क्वेश्चन क्या है, हम चुनकर नया डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। या यदि बच्चों आप लोग माइक्रोसॉफ्ट वर्ड या पावर पॉइंट या किसी भी एप्लीकेशन का यूज किए होंगे तो आपको याद है क्या, कंट्रोल F या फाइल में जाके हम लोग न्यू करते हैं तो हमको क्या मिलता है, न्यू डॉक्यूमेंट मिलता है। तो हम लोग को क्या हो जाएगा, फाइल और न्यू हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 2 में कि स्केल में अधिकतम जूम का साइज है। बच्चों स्केल में जो लिब्रे ऑफिस का स्केल होता है उसमें अधिकतम जूम हम लोग कितने कर सकते हैं बच्चों, तो उसमें अधिकतम जूम कितने कर सकते हैं, जो 400%, कितना 400 अधिकतम। और मिनिमम का बात अगर पूछेगा बच्चों तो याद रखिएगा 20%, कितना बच्चों 20% हम लोग कर सकते हैं, कितना 20% कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 3 में क्या है, एक बाइट में होते हैं, यानी बच्चों एक बाइट बराबर कितने बिट्स होते हैं, तो एक बाइट बराबर बच्चों आपके 8 बिट्स होते हैं। कितने होते हैं, 8 बिट्स होते हैं। याद रखिएगा बच्चों 1 GB बराबर कितना होता है बच्चों, 1 GB बराबर आपका कितना होता है बच्चों, तो 1024 MB। क्या होता है बच्चों, 1024 MB। उसी प्रकार बच्चों 1 MB बराबर कितना होता है, आपका 1 MB बराबर कितना होता है बच्चों, तो 1024 KB, 1024 केबी। ठीक, तो ये वाला आप लोग याद रखिएगा, ये भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, 4 में लिब्रे ऑफिस राइटर की न्यूनतम जूम प्रतिशत क्या है। तो अभी कुछ देर पहले बताए थे बच्चों कितना है न्यूनतम जूम प्रतिशत, तो आपके 20% है। कितना बच्चों, 20% न्यूनतम जूम प्रतिशत है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या है, 5 में ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। यानी बच्चों ऑपरेटिंग सिस्टम है वो आपका किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है। ठीक है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर है, उसके बाद क्या इंटरवेटिव सॉफ्टवेयर है या एक्टिव सॉफ्टवेयर है। तो याद रखिएगा बच्चों वो आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर में आते हैं। किस में आते हैं बच्चों, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। जिस तरह आपके फोन में एंड्रॉइड एंड्रॉइड होना क्या है बच्चों, मोबाइल में जरूरी है। अगर एंड्रॉइड ना रहे तो मोबाइल नहीं चलता। उसी प्रकार बच्चों लैपटॉप और ये आपका पीसी, इसके बाद कंप्यूटर, ये सभी में क्या आपका रहता है, OS रहता है, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ठीक है, जिससे आपका लैपटॉप कंप्यूटर चलता है। इसके बाद बच्चों देखिए 6 में क्या है, स्टाइल बनाने के लिए स्टाइल और फॉर्मेटिंग विंडो में उपलब्ध आइकन पर क्लिक करें। आइकन पर क्लिक कर मतलब स्टाइल बनाने के लिए स्टाइल और फॉर्मेटिंग विंडो में उपलब्ध खाली जगह किस आइकन पर हम लोग क्लिक करते हैं। तो बच्चों हम लोग किस आइकन पर क्लिक करते हैं, तो याद रखिएगा न्यू स्टाइल फ्रॉम सिलेक्शन आइकन पर हम लोग क्या करते हैं, क्लिक करते हैं। ठीक, तो आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, साथ में कि आप कितने तरीकों से टेम्पल बना सकते हैं। तो बच्चों टेम्पल बनाने का 2 तरीका होता है। कितना, 2 तरीका। एक जो वहां पे कंटेंट लिखा है उससे बना सकते हैं या आप किसी इमेज से बना सकते हैं। तो आपका 2 प्रकार का होता है, तो आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, जो भी बता रहे बच्चों इसे आप लोग याद कर लीजिए। बच्चों आप लोग अभी देख लीजिए ये 2024 का है, 2023 में भी सेम इसी प्रकार का कुछ क्वेश्चन पूछा गया। 2022 का भी बच्चों लोग पेपर देखने वाले सेम इसी प्रकार के इसके एग्जाम में पूछा गया, यानी PYQ ज्यादा पूछा जाता है। ठीक है, देखिए 8 में क्या बच्चों, डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली का एक रिलेशन मॉडल के रूप में जाना जाता है। वो होता है बच्चों रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम होता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, RDBMS बोलते हैं। क्या बोलते हैं, RDBMS बोलते हैं। ठीक, तो इसे आप लोग याद रखिएगा। और इसका फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, रिलेशन डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है,
इसके बाद बच्चों 9 में देखिए क्या, विच सॉफ्टवेयर डज मैनेज टू कंप्यूटर हार्डवेयर, यानी बच्चों कौन सा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर हार्डवेयर को मैनेज करता है, तो वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। क्या होता है बच्चों, सिस्टम सॉफ्टवेयर, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 10 में क्या है, केल में रीनेम सीट का विकल्प किस मेनू में उपलब्ध है। बच्चों मैं इससे पहले आपको एक वीडियो अपलोड किया, अभी तक कोई वीडियो अपलोड नहीं किया था, बट मेरे वीडियो अपलोड करने के बाद बहुत सारा यूट्यूबर भी अपलोड करने लगा। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जितना अपलोड करेगा वीडियो कोई भी, तो उससे आपका हेल्पफुल होने वाला है, ठीक है। तो देखिए क्या है 10 में बच्चों, सेल रीमेन, हाँ, रीनेम सीट किस मेन्यू में उपलब्ध होता है, तो आपका याद रखिएगा बच्चों, सीट मेन्यू में उपलब्ध होता है नेम का, ठीक है, नाम चेंज करने वाला, ठीक है। इसके बाद बच्चों 11 में क्या है, इन लिब्रे ऑफिस राइटर विच शॉर्टकट की यूज फॉर डबल अंडरलाइन, बच्चों डबल अंडरलाइन किस में होता है, तो कंट्रोल डी, क्या करेंगे, कंट्रोल डी मतलब टेक्स्ट को अगर सेलेक्ट करके हमको कंट्रोल डी करेंगे तो क्या होगा, डबल अंडरलाइन होगा, ठीक है। और याद बच्चों अगर यहाँ पे लिब्रे ऑफिस ना रहता क्या, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रहता, तो उस कंडीशन में हम किसका प्रयोग करते हैं बच्चों, शिफ्ट प्लस डी, कब, जब यहाँ पे आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड रहेगा, बट यहाँ पे लिब्रे ऑफिस है, इसलिए ऑप्शन नंबर आपका डी सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए 12 में क्या है, द द पोजिशन, हाँ द पॉइंट्स, हाँ द पोर्ट्रेट और लैंडस्केप विकल्प को अंतर्गत में आता है, द पॉइंट्स पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप कम अंडर, यानी बच्चों लैंडस्केप और पोर्ट्रेट जो रहता है मोबाइल रखते हैं, वो कौन सा किसके अंडर में आता है, तो याद रखिएगा बच्चों पेज ओरिएंटेशन में आता है। ये बच्चों पीछे साल में भी पूछा गया क्वेश्चन था, ठीक है, अभी आप लोग को हम जस्ट दिखाने वाले, आप लोग बस वेट कीजिए कुछ देर। इसके बाद बच्चों 13 में देखिए क्या है, लिब्रे ऑफिस स्केल से बाहर निकलने के लिए क्या आप दबाते हैं, तो याद रखिए बच्चों एग्जिट, यानी विंडो से एग्जिट होने के लिए हम लोग कंट्रोल डब्ल्यू का प्रयोग करते हैं, किसका करते हैं बच्चों, कंट्रोल डब्ल्यू का प्रयोग करते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। इसके बाद बच्चों देखिए 14 में क्या है, लिब्रे ऑफिस स्केल में एक सूत्र प्रतीक होता है विथ सिंबल, यानी लिब्रे ऑफिस स्केल ए फॉर्मूला स्टार्ट विथ ए सिंबल, या कौन सा सिंबल से, तो हम लोग याद कीजिए बच्चों, इक्वल देके हम लोग कोई फॉर्मूला लिखते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे इक्वल का साइन हो जाएगा जो आपके ऑप्शन नंबर डी पे है। इसके बाद बच्चों देखिए 15 में क्या है कि द डिस्प्ले द एलिमेंट फॉर एंटायर इन द लेवल, उसे क्या कहते हैं बच्चों, तो स्ट्रक्चर लाइन कहते हैं, हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर लाइन हो जाएगा, ठीक है। अब ये बच्चों आपका 2024 का हम लोग क्वेश्चन पेपर कंप्लीट हो गया, क्या हो गया बच्चों, कंप्लीट। इसके बाद का हम लोग क्वेश्चन पेपर डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो अब देखिए बच्चों क्या ये आपका, हाँ ये बच्चों अब आ गया आपका क्वेश्चन पेपर 2022 का, ठीक है, 24 देख लिया, अब 22 देखेंगे, उसके बाद बच्चों हम लोग 23 देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 22 है, तो हम लोग 22 देख लेते हैं, क्या देखिए बच्चों 22 में आपका देखिए अब बहुत क्वेश्चन मिली जुली होगा, ठीक है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या बच्चों, लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू स्टाइल के लिए शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, तो याद कीजिएगा बच्चों शॉर्टकट का उपयोग हम लोग कब करते हैं, तो शिफ्ट F11 करते हैं, कब, शिफ्ट F11 को प्रेस करके क्या करते हैं, शॉर्टकट करके एक न्यू स्टाइल फाइल लेते हैं, ठीक, तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे 4 हो जाएगा। इसी प्रकार बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, एक बाइट, अभी जस्ट हम लोग देखे थे ना बच्चों 2024 में क्वेश्चन पूछा था, हाँ भैया आया था, सेम आपके 2025 में भी आने वाला है। इसी प्रकार देखिए क्या है, एक बाइट बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, 8 बाइट्स हो जाएगा, ठीक है। और आप लोग को आंसर पता है तो आप लोग कमेंट फटाफट उत्तर दीजिएगा, ठीक है, वीडियो को रोककर। देखिए लिब्रे ऑफिस में राइटर न्यूनतम जूम प्रतिशत 2024 में बताए थे, हाँ भैया ये भी बताए थे, कितना आ जाएगा भैया, तो 20% हो जाएगा, अभी जस्ट हम लोग देखे थे। और अधिकतम मैक्सिमम बोले तो बच्चों कितना हो जाएगा, 400% हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों 4 में क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है, अभी जस्ट हम लोग देखे थे ना बच्चों, विच ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज द टाइप ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्या होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, क्वेश्चन नंबर 5 में मेमोरी कितने प्रकार के होते हैं, तो बच्चों मेमोरी आपके 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। प्राइमरी में आपका आता है रोम आता है बच्चों, सेकेंडरी में आता है आपका हार्ड डिस्क हो गया, ये सब आपका सेकेंडरी मेमोरी में आता है, ठीक है। तो इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आईटी का पूरा रूप क्या है, तो इसका आंसर आप लोग खुद दो, क्यों बच्चों इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दोगे ना, हाँ भैया देंगे, इसका आंसर हमको पता है, क्या है आईटी का फुल फॉर्म, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, हम तो बता दिए ना, चलो कोई बात नहीं। इसके बाद बच्चों देखिए 7 में क्या है, कौन सा समूह केवल आउटपुट व्यक्त है, ये बच्चों आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे आएंगे आएंगे, ठीक है। आप लोग 2022 का 2023 में भी पूछा था, यही सेम का सेम क्वेश्चन सेम ऑप्शन, ठीक है, अभी दिखा रहे हैं आप लोग को। देखिए इसका राइट आंसर हो जाए बच्चों फ्लोटर, प्रिंटर, मॉनिटर, ये तीनों आपके आउटपुट डिवाइस में आते हैं। और ये बाकी माउस आपका इनपुट हो गया, कीबोर्ड इनपुट हो गया, स्कैनर ये सब क्या हो जाता है, इनपुट डिवाइस में आता है, इसलिए ये तीनों आपका
नहीं होगा, ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 8 में क्या है, कौन सा सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के हार्डवेयर को नियंत्रित करता है। ठीक है, विच सॉफ्टवेयर कंट्रोल टू द कंप्यूटर हार्डवेयर। अभी जस्ट हम लोग 2024 में देखे थे, क्या था वो, सिस्टम सॉफ्टवेयर था। क्या था बच्चों, सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका। ठीक है, इसी प्रकार बच्चों 9वां नंबर में क्वेश्चन में क्या है, केल में रीनेम सेट, हाँ रीनेम सीट का विकल्प किस मेन्यू में उपलब्ध है। 2024 में देखे थे ना बच्चों, हाँ भैया देखे थे, 2 साल बाद पूछ दिया था, तो क्या ये मेरे एग्जाम में भी पूछेगा। हाँ भैया 2025 में पूछ सकता है, तो क्यों ना याद कर लो, क्या हो जाएगा, सीट हो जाएगा ना बच्चा। हाँ भैया सीट हो जाएगा। इसके बाद देखिए 10 में क्या बच्चों, केल का प्रोग्राम नया टेम्पल खोलने का शॉर्ट कुंजी क्या है। तो नया टेम्पल खोलने का बच्चों शॉर्ट कुंजी क्या है, तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन है। क्या है, कंट्रोल शिफ्ट प्लस एन है। आपका 1 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, लिब्रे ऑफिस कैल से बाहर निकालने के लिए आप क्या दबाते हैं। अभी जस्ट बच्चों हमने कुछ देर ऊपर में देखे थे ना, हाँ भैया देखे थे, क्या है, कंट्रोल डब्ल्यू। क्या है, कंट्रोल डब्ल्यू। ठीक है, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 में क्या है, लिब्रे ऑफिस कैल में एक सूत्र प्रतीक शुरू होता है। देखिए कितना रिपीटेड क्वेश्चन, बार बार पूछा गया क्वेश्चन है बच्चों। ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में भी, मतलब देखिए बच्चों आईटी सेक्टर जानते भी, सरकार भी जानता है कि इसका पढ़ाई नहीं होता है, इसलिए पीछे साल से पूछा गया क्वेश्चन से ज्यादातर क्वेश्चन आता है। ठीक है, इसके बाद बच्चों 13 में क्या है, केल का अधिकतम जूम साइज कितना है। आप लोग यह लिखिए 2022 का क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर क्या होगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट टाइप कीजिए। ठीक है, आई होप आप लोग सभी लोग टाइप कर लिए, क्योंकि इसका आंसर अभी जस्ट ऊपर में हम बताए थे। ठीक है, इसके बाद बच्चों देखिए 14 में क्या है, लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सी शॉर्ट कुंजी का उपयोग डबल अंडरलाइन के लिए किया जाता है। तो जस्ट, हाँ भैया अभी जस्ट बताए थे, क्या था, कंट्रोल डी को डबल लाइन में करते हैं। ठीक है, डबल अंडरलाइन। इसके बाद बच्चों देखिए 15 में क्या बच्चों आपका, लिब्रे ऑफिस राइटर में डिफॉल्ट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, डिफॉल्ट फाइल का एक्सटेंशन होता है आपका डॉट ओडीटी होता है। क्या होता है, डॉट ओडीटी होता है। याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों बात करने वाले हैं आपका 2023 का क्वेश्चन पेपर। किसका बच्चों, 2023 का क्वेश्चन पेपर देखने वाले, किसका, 2023 का। हम लोग 2024 देख लिए, 22 भी देख लिए, अब बात करने वाले बच्चों 23 का। देखिए कितना ये क्वेश्चन, अभी देखिए लिब्रे राइटर डिफॉल्ट फाइल का एक्सटेंशन क्या है, डॉट एटी। ये आपका 2023 का क्वेश्चन बच्चों, कब है, 2023 का। और देखिए यही क्वेश्चन बच्चों आपके 2022 में पूछा गया, देख लीजिए यहीं पे, जस्ट यहीं पे जो 15 नंबर में था वो 1 नंबर में। तो बोले ना बच्चों पी वाई क्यू से आपके ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं, तो यहाँ से भी दिखा दिए। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 2 में क्या है, लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कौन सा अलाइनमेंट का उपलब्ध नहीं है। राइट अलाइनमेंट, सेंट्रल अलाइनमेंट, लेफ्ट अलाइनमेंट, जस्टिफिकेशन। तो ये बच्चों सारा का चारों ऑप्शन होता है। यहाँ पे आप किसी का भी ऑप्शन टिक मार दोगे तो आपका नंबर मिल जाएगा। यहाँ पे इसका क्वेश्चन देने में इसको मिस्टेक हुआ है। ठीक है, लेकिन ये चारों उपलब्ध होता है, हम लिब्रे ऑफिस का यूज किए हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए बच्चों 3 में क्या है, टीसीपी और आईपी का अर्थ होता है। तो टीसीपी का अर्थ होता है बच्चों ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और आईपी का अर्थ होता है बच्चों इंटरनेट प्रोटोकॉल। हाँ भैया याद हो गया, गुड, वेरी गुड, एक्सलेंट। आप आखिर किसके स्टूडेंट हो, मेरे ना, तो याद तो होगा ही। इसके बाद बच्चों देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 4 में, आईसीटी स्टैंड फॉर, यानी आईसीटी का फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, तो इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है आपका 5 में, लिब्रे केल में एक सूत्र का प्रतीक होता है, शुरू होता है। देखिए अभी जस्ट हम लोग दोनों 2000, ये आपका 22 में भी पूछा था, ठीक है, और 24 में भी पूछा था, और देखिए बच्चों 23 में भी पूछा, तो क्यों ना 25 में पूछेगा। हाँ भैया पूछेगा तो हम मार के आ जाएंगे क्या, इक्वल का साइन। बात सही है ना, हाँ भैया ठीक है। देखिए ये भी देखिए, अभी जस्ट हम लोग आप लोग को कुछ देर पहले दिखाए थे ना, कौन सा समूह केवल आउटपुट युक्त है, फ्लोटर, प्रिंटर और मॉनिटर। हाँ भैया ये भी देखे, तो बोले ना बच्चों पी वाई क्यू से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, इसके बाद देखिए बच्चों क्या है, ये भी क्वेश्चन देखे थे बच्चों, एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द कंप्यूटर इज कॉल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड कंप्यूटर। ठीक है, देखिए ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है बच्चों, एक इंटरफेस होता है बिटवीन किसके बीच, यूजर यानी जो चलाता है उसके बीच, और कंप्यूटर के बीच होता है। ठीक, तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, इसके बाद बच्चों देख क्या है, द फर्स्ट स्लाइड ऑफ प्रेजेंटेशन इज नॉन एज द टाइटल स्लाइड। क्या कहते हैं बच्चों, टाइटल स्लाइड कहते हैं हम लोग। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसके बाद बच्चों 9 में देखिए क्या है, हाँ, थोड़ा सा हम पानी पी लेते हैं, काफी ज्यादा बोल बोल के थक गया। ठीक, इससे पहले बच्चों और एक वीडियो में लाइव पढ़ा रहे थे, तो उसमें ऑफलाइन पढ़ा रहे थे, तो उसमें भी बहुत थक गए। ठीक है, अब देखिए 9 में क्या बच्चों आपके,
हाँ, द पोजीशन ऑफ द पोर्ट्रेट एंड लैंडस्केप कम अंडर, अभी जस्ट देखे थे ना बच्चों, तो क्या था यहाँ, पेज ओरिएंटेशन हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, पेज ओरिएंटेशन हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। बच्चों और एक बात, आप सभी का एक नीचे लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप चैनल का, वहाँ ज्वाइन हो जाएगा, क्योंकि बच्चों आपके एग्जाम में वहाँ काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी वीडियो अपलोड होता है तो सबसे पहले वहाँ पे आपके नोटिफिकेशन आता है, ठीक है। तो देखिए 10 में क्या बच्चों, लिब्रे ऑफिस राइटर में न्यू स्टाइल के लिए शॉर्ट कुंजी का उपयोग करते हैं। तो किसका शॉर्ट कुंजी का उपयोग करते हैं बच्चों, आप लोग कमेंट बॉक्स में फटाफट बताओ। तो भैया हम लोग करते हैं किसका, शिफ्ट F11 का, शिफ्ट F11 का करते हैं, ठीक। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे 4 हो जाएगा। इसके बाद बच्चों नेक्स्ट देखिए 11 में क्या है, लिब्रे राइटर ऑफिस राइटर में कौन सी शॉर्ट कुंजी का उपयोग डबल अंडरलाइन में किया जाता है। देखिए ये भी क्वेश्चन बच्चों आपको हम दिखाए थे ना ऊपर में, हाँ भैया दिखाए थे। तो देखिए एक ही क्वेश्चन कितने बार पूछे जाते हैं, बार बार। तो इसी प्रकार आपके एग्जाम में हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों, कंट्रोल डी हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए क्या है, लिब्रे राइटर में न्यूनतम जूम प्रतिशत क्या है। अभी जस्ट हम लोग दिखाए थे भैया, हाँ दिखाए थे भैया, कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, हाँ भैया 20 हो जाएगा, चलो ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए क्या 13 में, हाँ ये एक नया क्वेश्चन है, अभी हमको एक नया क्वेश्चन दिखा, क्या बच्चों, लिब्रे ऑफिस स्केल में एक सेल से अधिकतम अक्षर लिख सकते हैं। तो याद रखिए बच्चों ये इंपॉर्टेंट है, 32,767 लिख सकते हैं अक्षर, कितने वर्ड लिख सकते हैं करेक्टर, तो 32,767, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बाद बच्चों देखिए 14 में क्या है, फॉन्ट साइज, फॉन्ट फेस, ब्लड इटैलिक या आदि विकल्प किस टूल बार में आते हैं। तो आपके फॉन्ट टूल बार में आता है, जिसको हम लोग फॉर्मेटिंग भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं बच्चों, फॉर्मेटिंग। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका सही उत्तर हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या है, लिब्रे ऑफिस में निम्नलिखित में कौन सा केस है। तो देखिए लिब्रे ऑफिस में बच्चों अपर केस भी होता है, लोअर केस भी होता है, सेंट्रल केस, इनमें से सभी, इसलिए आपके बच्चों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव, ठीक है। इसके बाद बच्चों देखिए आप सभी का, हम देखिए यहाँ पे आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होगा, ठीक है, क्योंकि हम दिखा रहे हैं डीबीएस का पूर्ण रूप क्या है, ठीक है, याद कर लीजिएगा। अब इसका भी हम लिख बताने वाले बच्चों, आईटी का मतलब क्या होता है, तो आईटी इज द स्टैंड फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। यहाँ भी लिख लीजिएगा बच्चों डीबीएमएस, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, इसका आंसर क्या लिख लीजिएगा बच्चों, डाटा, ठीक है, बेस मैनेजमेंट, ठीक है, मैनेजमेंट सिस्टम आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम क्या है, ये बच्चों आपका सारा जितना भी सब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसका और एक वीडियो और 2 वीडियो अपलोड करने वाले, जिसमें एक में ऑब्जेक्टिव और एक में सब्जेक्टिव, उसके बाद क्लियर उतना आप कर लीजिए, आपके एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी आप अदर सब्जेक्ट पे फोकस कीजिएगा, ठीक है। तो बच्चों ये आपका प्राइमरी क्या है, ठीक है, याद रखिएगा। किन्हीं दो डीबीएमएस सॉफ्टवेयर का नाम लिखे, टाइल बार क्या है, ये सब बच्चों आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, देख सकते हैं क्या है, मैक्रोज क्या है, ठीक है, ये सब बच्चों आपके क्वेश्चन है। रैम और रोम में क्या अंतर है बच्चों, रैम क्या होता है बच्चों, रैम और रोम का फुल फॉर्म याद रखिएगा आपका, ठीक है। ये सारा बच्चों आपके एग्जाम में इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, देख सकते हैं, ठीक है। डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव एंड एब्सोल्युटली हाइपरलिंक क्या होता है, ये सारा बच्चों लोग क्वेश्चन आंसर बात करने वाले हैं, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को ना ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, ठीक है। आप लोग जितना जल्दी शेयर कीजिएगा उतना जल्दी मैं आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे, और इसका नोटिफिकेशन आपके व्हाट्सएप चैनल पे मिलेगा, तो व्हाट्सएप चैनल पे आप लोग जरूर ज्वाइन हो जाइएगा, ठीक है। तो बच्चों आप लोग शेयर करोगे ना, कमेंट बॉक्स पे आप लोग कमेंट पावर दिखाओ, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में, कैसा लगा आज का क्लास कमेंट बॉक्स पे जरूर बताइए। तब हम लोग नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय झारखंड, जोहार।